नमस्कार साथियों, आप सभी का देवेश शर्मा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथ ही बोल रहे थे कि बहुत सारे सवाल थे कि इस पे वीडियो बनाओ, एक इस पर बनाओ। मेनली थी अपना फोकस था 2011 पे, क्या कि 2011 का संशोधन क्या था, क्या उसकी एक्सपर्ट कमेटी बनी, उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका थी, मूल अधिनियम योग्यता का क्या है और संशोधन की क्या प्रोसेस है, संशोधन में एमएचआरडी की क्या भूमिका है। तमाम सवाल थे साथियों के। उन तमाम सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आप सभी को दूंगा। आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, जिससे सभी साथियों में जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए। क्योंकि इस वीडियो में तमाम तरह के जो 2018 गजट से संबंधित बातें हैं वो भी हैं। क्या 2018 में एमएचआरडी ने किस प्रकार संशोधन करवाया है, उसका संबंध 2011 से किस प्रकार है, इन तमाम मुद्दों पर आज अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो अपन पढ़ लेते हैं। इसमें है अधिसूचना है, भारत सरकार का राजपत्र है और एनसीटी जारी कर रही है 29 जुलाई 2011 को। इसमें वो संशोधन के लिए बोलती है बीएड को बाहर करने के लिए। इसमें संशोधन है, ये आप पढ़ें। पहली 31 मार्च 2010 की अधिसूचना संख्या 750 ए के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम अर्हता मतलब योग्यता करने के लिए 23 अगस्त 2010 मतलब 23 अगस्त को जारी वो हुआ था वहाँ से एनसीटी से। 25 अगस्त को उसको प्रकाशन में आया था। इस वजह से मेन अधिसूचना वही है 25 अगस्त 2010 की। तो उसमें संशोधन के लिए एमएचआरडी ने बोला था वो है ये एक बोल रहा है 25 अगस्त 2010 की अधिसूचना में एतद संशोधन है जिसका उल्लेख मूल अधिसूचना, जिसका उल्लेख आप पढ़ेंगे, ये दे रखा है इसने, जिसका उल्लेख मूल अधिसूचना में किया जाएगा। आपको अभी मूल अधिसूचना भी बताऊंगा, उसमें ये चेंजेस किया है। कक्षा 1 से 5 की योग्यता में चेंज किया है उन्होंने। ये ओनली डीएलएड को रखा है, बीएसटीसी को। वो संशोधन, ये वाला संशोधन था वो केंद्र सरकार ने करवाया था। 6 to 8 का है। इसमें आप इसको ध्यान से पढ़ें। आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, मूल अधिसूचना है ना, मूल अधिसूचना 23 अगस्त 2010, इसको ही बोलते हैं 25 अगस्त 2010 का कानून में ये दे रखा है के रूप में राजपत्र असाधारण के भाग खंड 4 में प्रकाशित हुई थी। उसमें क्या प्रकाशन हुआ था? ये संशोधन हुआ था। आप देखिए संशोधन किया था, क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। ये वाला संशोधन किया था पैरा 3 में, इनको संशोधन किया था। मूल अधिसूचना के पैरा 3 के स्थान पर ये प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसमें विशेष शिक्षा भी थी और जो बीएड होती है नॉर्मल वो भी थी। आप सभी पढ़ लें। इसमें दे रखा है जिसने न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक बीएड
अर्हता मतलब योग्यता अथवा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए NCT विनियमों मतलब चेंज करते हैं उसके लिए संशोधन। इसी तरह नियुक्ति के बाद वह प्रारंभ शिक्षा में अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीना का विशेष कार्यक्रम बोले ब्रिज कोर्स। ये चेंजेस किया है 2011 में। आप इसको एक्सपर्ट कमेटी बताता हूँ, या ये NCT को किस प्रकार MHRD ने बोला था, ये उसकी एक्सपर्ट कमेटी है जो अमेंडमेंट करने के लिए केंद्र सरकार ने बोला था। शिक्षा मंत्रालय का दायित्व क्या होता है? शिक्षा मंत्रालय शिक्षा में सुधार करना, उसका कर्तव्य क्या, क्यों बनाया गया था शिक्षा मंत्रालय? क्योंकि शिक्षा में किस प्रकार गुणवत्ता ला सके, इसलिए शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई थी। तो ये शास्त्री भवन का लेटर है, ये MHRD 2 मेंबर सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को लिखा गया है MHRD के। ये विक्रम सहाय डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिखा है अमेंडमेंट टू गजट नोटिफिकेशन डेट 23 अगस्त 2010 ऑन टीचर क्वालिफिकेशन। ये मेन गजट था 2010 का, उसी को बोलते हैं 25 अगस्त 2010 का कानून, क्योंकि प्रकाश 25 अगस्त 2000 को हुआ था ये। इसमें वो अमेंड करने के लिए बोल रहे हैं, आप पढ़ लो, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है। दिस रेफर टू द नोटिफिकेशन डेट 23 अगस्त 2010 में इश्यू NCT रिगार्डिंग मिनिमम टीचर क्वालिफिकेशन। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक एक्शन टू इनकम्पोर्ट द फॉलोइंग चेंज इन द नोटिफिकेशन अंडर रेफरेंस। उसमें चेंज करने के लिए बोलता है जो 2010 के उसमें। क्यों बोल रहा है? इसमें कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई कि एक्सपर्ट कमेटी की अनुसार इसको चेंज करे, क्योंकि मूल अधिसूचना थी ना, उसमें B.Ed को योग्य माना था 2010 वाली मूल अधिसूचना। संशोधन का काम होता है MHRD का, किस प्रकार उसको देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, उसके लिए समय समय पर संशोधन कर सकता है MHRD। उसके लिए उन्होंने संशोधन किया है, 18 वाला भी संशोधन किया, 11 वाला भी संशोधन किया, उनको जब लगता है वो संशोधन कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पॉइंट उन्होंने हटाने के लिए बोला है, क्योंकि इसका मेंशन 2010 के कानून में था। KBS को भी छूट थी वो, और यूपी राज्य के लिए भी थी। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो पूरे डॉक्यूमेंट है मेरे पास। इसमें दे रखा है 2 नंबर पॉइंट में MHRD ने लिखा है द नोटिफिकेशन डेट 23 अगस्त 2010 अलाउ पर्सन with graduation and B.Ed qualification for appointment in the class 1 to 5. It is necessary to issue a classification amendment that makes obtained by them in the senior secondary examination need will be। इसमें दे रखा है वो अब 6 से 8 के लिए कर दो, उसके लिए बोला है अपॉइंटमेंट। फिर जो 3rd पैराग्राफ है उनको उसमें बोला है कि इसको 1 to 5 को नीड भी अमेंडमेंट अलाउ पर्सन 45% इन ग्रेजुएट B.Ed डिग्री विल बी एलिजिबल अपॉइंटमेंट फॉर क्लास 1 to 5 टिल जनवरी 2012। उन्होंने जनवरी 2012 तक लिखा, उसका संशोधन MHRD ने करवाया है। और फिर 18 में भी MHRD ने संशोधन इसी तरह के B.Ed की योग्यता एक्सपर्ट कमेटी 2010 में बैठी थी, वो मैंने आपको बता दी, और मैं एक बार बता दूंगा आपको। आप पिछली बार वीडियो ठीक नहीं आ रहा था, इस बार मैंने अच्छी क्वालिटी में बनाया है सारा, आप ध्यान से पढ़ लें पूरा मैटर। ये एक्सपर्ट कमेटी है 2011 के, इस तरह का संशोधन करवाया है MHRD ने। B.Ed को बाहर करवाया था 2011 में, इस तरीके से MHRD ने कुछ लेटर लिखा था। अमेंडमेंट करने, संशोधन करवाना काम है MHRD का। हमने ये नहीं बोला कि 2011 वाला गलत है, अरे उसका काम है क्वालिटी में सुधार डालने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए
MHRD ये सारा काम कर सकती है, उसके अधिकार क्षेत्र में है ये। फिर अपन बात करेंगे आगे 2010 की अधिसूचना, आपको पता ही है 2010 में ये अधिसूचना थी, उसमें 23 अगस्त 2010 को ये प्रकाशित अधिसूचना बनी थी। और ये लिखा है ना 31 मार्च की जारी अधिसूचना, ये अधिसूचना 31 मार्च की MHRD करती है। इसके बारे में अपन बात करेंगे 31 मार्च 2010 में किस प्रकार MHRD NCT को पावर देती है शिक्षक की योग्यता के लिए। बहुत सारे अपने पॉइंट हैं, कोई भी अपना पॉइंट कमज़ोर नहीं है। ये भी लिखा है देखो, जिसके पास न्यूनतम 50% BA BSc BEd योग्यता कक्षा 1 से 5 नियुक्ति के लिए 1 जनवरी 2000 तक पात्र होंगे, बशर्ते नियुक्ति बाद मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ब्रिज कोर्स का वो मेंशन है इसमें, मेन अधिसूचना में लिखा था उन्होंने BEd की योग्यता का। उसकी एक्सपर्ट कमेटी है, मैं आपको बता देता हूँ इसकी 2010 वाले की एक्सपर्ट कमेटी। मूल अधिसूचना 2010 वाली थी, उसकी एक्सपर्ट कमेटी है। ये 6 लोग थे उस एक्सपर्ट कमेटी में 2010 की में, उसमें BEd को योग्य माना था। और मेन अधिसूचना संसद से पारित होती है, सारा कुछ करना पड़ता है, लेकिन जब उसमें अमेंडमेंट करती है तो MHRD करती है मूल अधिसूचना को बेस बनाकर। और जल्दी में KBS के इसमें संदर्भ में भी बात करूंगा, KBS का है, और कौन से वो लेटर थे वो छुपाए गए थे वो भी मैं आपको 2018 के संदर्भ में बताऊंगा। आप सभी को आप जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अपने साथियों को सच है ना, जो झूठे लोगों ने गुमराह किया है लोगों को किस तरीके से, मैं सारे विद प्रूफ के साथ वीडियो बना के लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप उन लोगों तक पहुंचाएं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, BEd के लिए आपका नैतिक कर्तव्य है। मैं उन लेटरों के बारे में भी एक बार बाद में चर्चा करूंगा, जो लेटर हैं जो छुपाए गए थे, और क्या वो KBS का लेटर था, क्या KBS ने रिपोर्ट दी थी MHRD को कि MHRD को लगा कि अब ये संशोधन पूरे देश में लागू करना चाहिए, ना कि स्पेशली KBS को। किस तरीके से शिक्षा में सुधार हो सकता है, सारे मैटर पे आगे आने वाली वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। और सभी साथी जब तक जुड़े रहें, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी BEd धारियों तक पहुँचाएँ, जिससे सभी साथियों को पता लग सके कि हकीकत क्या है।